बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन, वो है हमारा यूनिट नंबर इंग्लिश ए का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 9 मैंगोज़ एंड कावाज़। ठीक है, इससे जो पिछला यूनिट था यूनिट नंबर 6 था, वो था केयरफुल हंस था। लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो मैंगोज़ एंड कावाज़। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ये स्टोरी है परवेज़ की। ठीक है, परवेज़ एक गरीब सा इंसान होता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक छोटे से कस्बे में रहता है। उसकी एक आदत होती है कि ना वो डेली जो है उसके साथ ना यानी उसके घर के साथ एक पहाड़ी मकाम होता है, वो वहाँ पे जाता है डेली पहाड़ी पे बैठ के तो अपनी वो बांसुरी बजाता है। उसकी ये आदत होती है, जैसे हर इंसान की कोई ना कोई आदत होती है, तो उसकी आदत होती है वो डेली जाता है और वहाँ पर बैठ के कुछ देर के लिए बांसुरी बजाता है। तो होता यह है कि उसकी ना एक दिन उसकी बांसुरी की धुन सुन के ना एक सांप वहाँ पे आ जाता है, जो कि एक ग्रीन कलर का सांप होता है। अब जो सांप है, सांप को ना उसकी बांसुरी की धुन जो है पसंद आ जाती है। तो सांप क्या करता है, अब वैसे तो परवेज़ जो था वो एक गरीब इंसान था, लेकिन क्या करता है सांप के जब डेली उसकी बांसुरी की धुन सुनने आता है तो उसे रोज़ाना का एक सोने का सिक्का दे के जाता है। ठीक है, इस तरह वो सिक्के जमा करते करते जो सोने के उसके पास सिक्के जमा होते हैं, उससे जो है वो अपना एक ज़मीन ख़रीदता है और उस पर अपना घर बनाता है और वो अपना घर बना लेता है। पहले वो छोटे से घर में रहता था, फिर वो बड़ा घर बना लेता है। तो क्या होता है कि सर्दियों में जब सर्दियाँ आती है तो सर्दियों के आने से पहले सांप उसके पास आता है और कहता है कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सांप जो हैं वो सतह ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। वो आमतौर पर ज़मीन के ऊपर नहीं रहते। वो सर्दियों में सांप और मेंढक अपने आप को ज़मीन के अंदर तहों में ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है सांप, कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे जाने से पहले तुम अपनी कोई ख्वाहिश बता दो ताकि मैं जाते जाते तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ठीक है, तो फिर वो सांप जो है परवेज़ से पूछता है कि तुम्हें कौन से जो फल हैं वो ज़्यादा पसंद है, तुम्हें कोई फल एक बताओ ताकि मैं तुम्हें जो है उसी के मुताबिक जो है कुछ दे सकूँ। परवेज़ कहता है कि मुझे आम और जो आम का और साथ में अमरूद के जो फल हैं ये दोनों बहुत पसंद है। तो सांप जो है उसे जाते जाते जब वो सर्दियों के लिए जा रहा होता है तो उसे एक बीज दे के जाता है और कहता है कि इसे जो है तुमने ज़मीन में दबा देना है। अब होता यह है कि जब वो परवेज़ उस बीज को ज़मीन में दबाता है तो उससे एक पौधा उगता है और वो पौधा बड़ा होकर दरख्त बन जाता है। अब दरख्त जब बनता है तो उससे क्या होता है कि एक दिन उस दरख्त पे जो है आम का फल लगता है, दूसरे दिन जो है अमरूद का दरख्त लगता है, अमरूद का फल लगता है। ठीक है, वो क्या करता है फिर एक ही दिन में फ्रूट ने लगना है, बनना है और बड़े भी हो जाना है, यूँ इसके यानी रूटीन सा होता है उस दरख्त का। तो क्या होता है कि फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हीं फलों को तोड़ के वो मंडियों में जाके बेचता है और उससे वो पैसे कमाने लग जाता है। तो अचानक से एक दिन जो क्या होता है कि किसी दूसरे मुल्क से जो है एक विज़िटर यानी कि एक विज़िटर की तरह आता है और वो अचानक अपनी यानी कि जो दूरबीन यानी कि अपनी दूरबीन लगा के देखता है तो दरख्त पे जो है वो आम लगे होते हैं। यानी तब दिसंबर का महीना होता है, तो वो हैरान होता है कि दिसंबर के महीने में भला आम कहाँ से आ गए। हम लोग भी अगर हम देख लें ऐसी कोई चीज़ तो हम भी यही सोचते हैं ना कि इस मौसम में ये फल तो गर्मियों का है, तो फिर सर्दियों में ये क्या कर रहा है, और वो भी लगा हुआ दरख्त पे। तो वो लगा हुआ जब देखता है तो वो बहुत हैरान होता है। अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए देखते हैं ना, दूर बैठ के उसके घर, वो तो नहीं कि वो परवेज़ के घर आ जाता है, वो दूर से बैठ के जब देखता है टेलीस्कोप के ज़रिए तो उसे आम लगे नज़र आते हैं। वो बहुत हैरान होता है कि ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है। ठीक है, तो फिर वो उस दरख्त के बारे में किसी शख्स से पूछता है कि दिसंबर में आम क्या करने हैं, आम किस तरह से। ठीक है, फिर वो होता क्या है कि वो उसी दिन जो है अगले दिन परवेज़ के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो परवेज़ को कहता है कि मैंने जो है दरख्त पर आम देखे हैं। तो वो परवेज़ हंसता है। परवेज़ को तो सारी स्टोरी का पता था, लेकिन परवेज़ हंसता है। परवेज़ कहता है नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, आम नहीं है उस दरख्त पे। तो दोनों के दरमियान जो है एक शर्त लगती है। अब शर्त क्या लगती है, जिस शिप पे वो कैप्टन आया होता है वो शिप जो है इनकी शर्त, इनकी जो बैट लगती है उसमें जो है ये बैट लगाते हैं कि अगर वो कैप्टन कहता है कि मैं अगर शर्त हारा तो जो है अपनी शिप जो है तुम्हें दे दूंगा। परवेज़ को कहता है मैं अपना शिप तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम हारे तो तुम मुझे अपना वो दरख्त दोगे, यानी जो जिस दरख्त का बीज उसे सांप ने दिया था तो तुम मुझे अपना वो दरख्त दोगे। ठीक है, अब वो जिस दिन उस परवेज़ से मुलाकात करने जाता है वो कैप्टन, तो उस दिन दरख्त पे अमरूद लगने की बारी होती है और उस दरख्त पे अमरूद लगे होते हैं। वो कैप्टन परेशान हो जाता है
कि मैंने तो बैट लगाई थी और मैंने तो आम देखे थे, लेकिन वो परेशान भी होता है कि कल मैंने इस दरख्त पे आम देखे थे, आज अमरूद हो गए, ये क्या माजरा है। लेकिन वो ये भी कहता है कि अफसोस है कि मैंने अपनी शिप को खो दिया, यानी साफ जाहिर है वो जो था वो बैट हार गया था, जो कैप्टन था वो बैट हार गया था क्योंकि उस दरख्त पे आम नहीं अमरूद थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फिर वो परवेज़ था उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है कि किस तरह उसके पास ये बीज आया था और किस तरह उस दरख्त पे एक दिन आम लगते हैं, एक दिन अमरूद लगते हैं, और इस तरह उसने परवेज़ ने उसे उसकी शिप को वापस दोबारा दे दिया। और यहाँ से हमारी स्टोरी का एंड हो गया इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 9 का। इसकी जो स्टोरी थी जो मैंने आपको मुख्तसर बताई वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है, वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे पास तादाद में 10 हैं। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड मीनिंग है वो है कोइन। कोइन जिसे हम सिक्का भी कहते हैं, जैसे हमारे आजकल 5 पीस का सिक्का है, 10 रुपीज़ का सिक्का है, तो कोइन कहते हैं सिक्के को, ठीक है। कोइन मीन सिक्का, और मनी इसका जो मीनिंग है वो है मनी, कोइन मनी, ठीक है। क्या वर्ड है कोइन और उसका जो मीनिंग है वो है मनी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, जहाँ पे हम दरामदाद बरामदाद करते हैं, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, ठीक है। और उसका जो मीनिंग है वो है पोर्ट, ठीक है। पोर्ट भी बंदरगाह को ही कहते हैं, हार्बर भी बंदरगाह को ही कहते हैं, ठीक है। फिर है तीसरा हमारे पास वर्ड मीनिंग है वो है रोक। तीसरा हम जो वर्ड मीनिंग है हमारे पास वो है रोक। रोक मतलब होता है चट्टान, और स्टोन मीन वो भी पत्थर, यानी चट्टान वो ही है ना कि चट्टान या पत्थर वो पत्थरों से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग मौसम बहार को कहते हैं, ठीक है। ये एक सीज़न नेम है, मौसम का नेम है। जैसे अब हमारा विंटर का सीज़न है, विंटर से पहले हमारे पास आटम आता है, आटम से पहले समर, ठीक है। समर से पहले स्प्रिंग आता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्च का महीना होता है जिसमें हमारे पास हर तरफ दरख्तों पे हरियाली आ जाती है, तो क्या है स्प्रिंग मीन सीज़न नेम, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है फाइन मीन होता है वैसे उम्दा या अच्छा, तो इसका मीनिंग जो है फाइन का जो मीनिंग है वो है गुड, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिच मतलब जिसके पास रुपया पैसा हो, हम उस मीनिंग में इसे लेते हैं, रिच यानी अमीर के मायने में। और फिर उसे रिच, और इसका जो मीनिंग है वो है नॉट पुअर, यानी नॉट पुअर जो गरीब ना हो, ठीक है। रिच नॉट पुअर। जोक टू जस्ट, जोक यानी जैसे हम कोई लतीफ़ा सुनाते हैं, जोक मीन टू जस्ट, अच्छा। नेक्स्ट है हमारे पास सैड मीन अफसूदा, ठीक है। सैड अनहैप्पी यानी नाखुश, ठीक है। सैड अनहैप्पी। फिर है नेक्स्ट ग्रो उसका मीनिंग है डिवेल्प, ठीक है। ग्रो मीन वैसे होता है बढ़ना, और डिवेल्प मीन यानी कि फलना फूलना, इस मीनिंग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोअर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है उसका मीनिंग शाउटेड। यहाँ तक हमारे पास 10 वर्ड मीनिंग थे। यहाँ हमारा आखिरी जो वर्ड मीनिंग था वो शाउटेड था। यहाँ पे हमारे वर्ड्स मीनिंग का एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होने जा रहे हैं वो है शॉर्ट क्वेश्चन 3 है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है विच फ्रूट। अब मैंने आपको चैप्टर की पूरी रीडिंग सुनाई थी, यानी कि उसकी मुख्तसर स्टोरी सुनाई थी, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि विच फ्रूट डिड परवेज़ प्रेफर, ठीक है। परवेज़ ने जो है कौन से जो फल हैं वो अपने लिए पसंद किए थे, यानी जब सांप ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें कोई तोहफा दे के जाना चाहता हूँ, तो उसने जो है परवेज़ ने अपने लिए कौन से फल जो है पसंद किए थे, वो कौन से 2 फ्रूट्स थे। तो उसमें जो इसका जो आंसर है वो है मैंगोज़, आम एंड गावाज और अमरूद, यानी वो 2 फलों को पसंद करता था, आम को और अमरूद को। तो इस वजह से जो है सांप ने तोहफे में उसे एक ऐसा फ्रूट दिया, एक ऐसा बीज दिया था जिससे जो है जिसका दरख्त बड़ा होकर जिस पर दोनों किस्म के फल लगते थे, यानी आम भी और अमरूद भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डिड परवेज़ डू विद द फ्रूट, यानी कि जब वो फल लगते थे तो परवेज़ उन फलों को क्या करता था, यानी कि वो कहाँ करता था उन फलों को। साफ जाहिर है एक दिन अमरूद लगने थे, एक दिन आम लगने थे, तो वो उन फ्रूट्स के साथ क्या करता था।
इसका आंसर है सोल्ड द फ्रूट, यानी वो अपने फलों को क्या करता था, वो बेचता था। यानी जिस तरह हम लोग सब्जियों को, फलों को जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम मंडियों में लेके जाके बेच देते हैं, तो क्या करता था, सोल्ड द फ्रूट, उन फलों को बेच देता था। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज परवेज। परवेज जो था वो किस किस्म का इंसान था, किस तरह का इंसान था, ठीक है। तो इसका आंसर है काइंड पर्सन, यानी वो एक मेहरबान इंसान था, यानी हर किसी के साथ अच्छा सलूक करता था और भलाई के साथ पेश आता था, ठीक है, दूसरों का खैर ख्वाह जिस तरह हम कहते हैं। ये 3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एंड हो गए हैं। आपने इन्हें अच्छी तरह याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास 3 हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द स्नेक कम टू परवेज, यानी वो सांप जो था वो परवेज के पास क्या करने आया था, क्या वजह थी कि वो परवेज के पास आया था, ठीक है। उसका आंसर है टू हियर द म्यूजिक, यानी मैंने आपको बताया था ना कि वो डेली जो परवेज था उसकी आदत थी वो जाके स्टोन पे बैठ के, यानी पत्थर पे बैठ के बांसुरी बजाता था। तो क्या हुआ कि टू हियर द म्यूजिक, वो इसका म्यूजिक सुनने आता था, एंड टू डांस, और जब वो सांप जब म्यूजिक सुनता है तो फिर उस पर डांस भी करता है, ठीक है। ये उसकी फितरत है, रब ने उसकी फितरत में ये चीज़ रखी है। टू हियर द म्यूजिक, उसका म्यूजिक सुनने आता था, एंड टू डांस, और फिर उसके म्यूजिक सुन के उस पर डांस भी करता था सांप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डिड द स्नेक हेल्प परवेज, यानी सांप ने किस तरह परवेज की मदद की, क्योंकि परवेज जो था वो एक गरीब इंसान था। मैंने आपको बताया था कि परवेज जो था वो बहुत गरीब था, छोटे से कस्बे में रहता था, तो सांप ने किस तरह उसकी मदद की। इसका आंसर है द स्नेक गेव हिम अ गोल्ड कोइन, यानी उसे जो क्या करता था, जब डेली वो उसके म्यूजिक सुनने आता था तो डेली का एक सोने का सिक्का दे के जाता था, डेली का। अब साफ जाहिर है जब उसके पास काफ़ी सारे सिक्के हो गए तो उसने उन्हें बेच के तो उससे अपना घर बना लिया बड़ा, ठीक है। द स्नेक गेव हिम अ गोल्ड कोइन, यानी सोने के सिक्के के जरिए उस जो है वो उसने परवेज की मदद की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास व्हाट हैपेंड व्हेन परवेज प्लांटेड द ट्विग, यानी आपको मैंने बताया कि जो बीज, वो यही वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड, उस बीज के साथ क्या हुआ जब उसने परवेज ने अपने घर में उस बीज को लगाया, ठीक है। इट ग्रू इन टू अ फाइन ट्री, वो एक ख़ास किस्म का, फाइन मतलब होता है उम्दा, ख़ास, यानी इट ग्रू यानी कि वो बड़ा हो गया, इट ग्रू इन टू अ फाइन ट्री, एक बड़ा दरख्त बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं वर्क पेज है, जो है पेज नंबर 78 का ये वर्क पेज है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कॉलम दिए गए हैं। वही अब हमने इन कॉलम को पढ़ना है और मैच करना है। सबसे पहले है एवरीडे, ठीक है, उसके सामने है बाय अ हाउस, आई एम गोइंग अवे, मैं यानी उसने कहा आई एम गोइंग अवे, ये सांप कह रहा है आई एम गोइंग अवे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द और आई एम। अब इनके सामने जो है कॉलम के सामने क्या है, पहले के सामने है एवरीडे, बाय अ हाउस, फिर उसके सामने है दूसरे वाले के सामने है हार्बर, टुडे, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू सेल मैंगो, नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द और ही प्ले हिज फ्लूट, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग फॉर द विंटर। अब हम इनको मैच करेंगे, ठीक है। एवरी डे मतलब हर दिन परवेज की क्या रूटीन थी, वो क्या करता था, एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट, यानी हर रोज़ वो अपनी बांसुरी को बजाता था, यानी कि पहले को हमने मैच करना है नंबर 4 वाले के साथ, ही प्लेड हिज फ्लूट, अपनी बांसुरी डेली बजाता था। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम गोइंग अवे। अब ये कौन कह रहा है, जो स्नेक था वो कह रहा है आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए, मैं सर्दियों के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू द हार्बर टुडे, ठीक है। आई एम गोइंग टू द हार्बर टुडे। नेक्स्ट है लास्ट में हमारे पास आई एम गोइंग टू सेल मैंगो, मैं अपने आम बेचने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 79 पे, यहाँ पे उन्होंने कहा है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द पैसेज गिवन बिलो, जो हमें उन्होंने पैराग्राफ दिया है इसमें हमने प्रोनाउंस को अंडरलाइन करवाना है, प्रोनाउंस, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास
पैराग्राफ हमने पढ़ना है, इसमें जो प्रोनाउंस दिए गए हैं हमें उन्हें अंडरलाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे वन डे परवेज वेंट टू टाउन, परवेज जो है टाउन अपने कस्बे में गया। यहाँ पे अब अगले जो सेंटेंस हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो है प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो। यानी अगर एक शख्स का नाम, जैसे इसका नाम परवेज था, यहाँ पे उन्होंने परवेज को स्किप करके ही का इस्तेमाल किया है, तो ये जो ही है हमारे पास वो प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें उन्होंने परवेज के नाम को स्किप कर दिया है तो प्रोनाउन यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे हम ही को सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। ही वांटेड टू सेल मैंगो, यानी वो अपने आम बेचना चाहता था, यानी अपने फ्रूट्स जो उसके लगते थे दरख्त पे, वो अपने फ्रूट्स को बेचना चाहता था। नेक्स्ट लाइन पे है दे वर वेरी गुड मैंगोज। अब यहाँ पे दे है, दे का लफ्ज़ को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये भी प्रोनाउन में है, ठीक है। नेक्स्ट है ही फिर ही आ गया तो ही को फिर हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये नेम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ही गेव द मैंगोज टू एन ओल्ड वुमेन, उसने जो अपने आम जो हैं एक बूढ़ी औरत को दिए। फिर नेक्स्ट है शी थ्रो, ठीक है। यहाँ पे हम शी का वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। शी थ्रो वन मैंगो अवे बिकॉज इट वाज बैड, उसने जो है अब उस जो आमों की टोकरी थी उसमें से एक आम को निकाल कर बाहर फेंक दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं था या ख़राब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ गया देन शी, देन के बाद जो शी है वाला वर्ड है वो फिर हम अंडरलाइन करेंगे। गिव द मनी टू परवेज, उसने जो है उस आमों की कीमत अदा की परवेज को। एंड ही वेंट होम, और दोबारा वो जो है अपने घर चला गया। यहाँ पे जो ही मौजूद है दरमियान में उसको भी अंडरलाइन करेंगे। और लास्ट में है ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह अंडरलाइन कर लेना है और इनको याद भी करना है। और यहाँ हमारा जो लेसन है, इस लेसन का एंड हो गया। यूनिट नंबर 9 था जो हमारा था मैंगोज एंड गावाज। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।